हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो 13वां चैप्टर है सांख्यिकी, उसकी प्रश्नावली 13.3 के आज क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने 13.3 के उदाहरण किए थे। इस वीडियो के में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे और आज अपन ये 13वां चैप्टर है वो आपके क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके देखिए 13.3 के उदाहरणों क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहले अपन 13.3 पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ रहे हैं माध्य का माध्यक। हमने पहले पढ़ा था 13.1 में माध्य, 13.2 में बहुलक, और आज अपन लास्ट में पढ़ रहे हैं माध्य का या माध्यक। आज ये लास्ट चैप्टर है आपका। अब देखिए माध्य का या माध्यक, जिसका ये फॉर्मूला आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक है, ये फॉर्मूला होता है। और इनमें से अगर आपको 2 वैल्यू दे रखी है, तीसरी वैल्यू निकालने के फॉर्मूले भी मैंने यहाँ से 3 फॉर्मूले बना के बताए आपको। माध्यक याद करना है, अगर माध्य याद करना है या बहुलक याद करना है तो ये फॉर्मूले होते हैं। 2 माध्य प्लस माध्यक बट्टा बहुलक। और ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये मेरा पूरा डिटेल्स में इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, उस वीडियो को आप देख लेना। इसमें ये फॉर्मूले कैसे बने पूरा बेसिक डिटेल से मैंने बताया। साथ में ये चीज भी बताइए यथा प्राप्त आंकड़े से माध्यक कैसे निकाला जाता है, और इसको सीक्वेंस में ये बना के मैंने बताया था। साथ में ये फॉर्मूला कैसे बना इसका पूरा डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में दिया आपको। साथ में ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, उसका माध्य कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद में वर्गीकृत बारंबारता, उसका ये फॉर्मूला होता है। और इसका मतलब एल का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, सी एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा पिछले वीडियो में मैंने बताया। तो इसलिए वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे ना तब तक ये चीजें आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में ये चीजें देखिए, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखिए, अब अपन इसमें इसके अभी क्वेश्चन करेंगे। इसके अभी क्वेश्चन करेंगे अपन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन अभी करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मूल्य के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक तीनों चीजें याद कीजिए। माध्य भी याद करना, माध्यक भी याद करना, और साथ में क्या याद करना, बहुलक। तो सबसे पहले इसकी देखो 2 स्लाइड है। 2 स्लाइडों में, एक स्लाइड में तो अपन इसका पहले याद कर लेंगे माध्य, और दूसरी स्लाइड में अपन कर लेंगे माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले इसका माध्य याद करते हैं। तो माध्य बनाने के लिए अब देखिए वर्ग अंतराल वाला सवाल है। 65 से 85, 85 से 105, इसका मतलब अंतर कितने का चल रहा है, 20-20 का अंतर चल रहा है। अंतर सबका सेम है, इसका मतलब ये किससे हो जाएगा, पग विचलन विधि से हो जाएगा। जिसका अंतर समान हो वो पग विचलन विधि से सोल्व किया जाता है। अब देखिए कि सबसे पहले इसमें कितने कॉलम बनेंगे, 2 4 6 8 1 9 4 6 तो 8 9। अब यहां से देखिए सबसे पहले हमें दे रखा वर्ग अंतराल, वो यहां लिख देंगे। उसके बाद में एफ जो भी आपको दे रखा है। फिर हमें क्या याद करना होगा, एक्स याद करना होगा, जो यहां पर याद करेंगे अपन। फिर क्या याद करना होता है, फिर याद करना है हमें यू, जो यहां पर याद कर लेंगे अपन यहां पर। और लास्ट में है एफ यू, जो आपके यहां याद हो जाएगा। ये लाइन और खींच देते हैं, और साथ में ये लाइन खींच देते हैं। अब इसका पूरा डाटा लिखते हैं अपन। यानी वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, यहां पर वर्ग अंतराल ओपन है। वर्ग अंतराल है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125,
125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205। एक मिनट, 65 से 85, 85 से 105, 125 से 45, 45 से 65, 65 से 85। अच्छा, इसका मतलब ये तो इसी लाइन में हो जाएगा। अगर इसी लाइन में हो जाएगा तो फिर छोड़ देते हैं अपन, यहां से f की वैल्यू निकाल लेते हैं। f कितना दे रखा है? f आपको दे रखा है 4, फिर 5, फिर 13, फिर 20, फिर 14, फिर 8 और फिर 4। ठीक है, ये f हो चुका है। अब देखिए इसको ऊपर ले ही लेते हैं। ऊपर लेने से एक बेनिफिट हो जाएगा हमें। नीचे हम वैल्यू लिख सकते हैं, कुछ हमें वैल्यू की आवश्यकता होगी, जैसे a वगैरह अपन नीचे लिख देंगे। इसको ऊपर ले ही लेते हैं, ये जगह काम आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें x याद करना है। x का मतलब इसके बीचों बीच की वैल्यू। तो 65 और 85 के बीचों बीच कौन आता है? 75 आता है। ये आपके 75 और 85 और 105 के बीचों बीच कौन आता है? 85 और 105 के बीचों बीच 95। अब 20-20 तो जुड़ते जाएंगे, 20-20 जुड़ते जाएंगे, यानी 215, सॉरी 115। 115 में 20 जोड़ेंगे तो 135, 135 में 20 जोड़ेंगे तो 155, 155 में 20 जोड़ेंगे तो 175, 175 में 20 जोड़ेंगे तो 195। ये मिड वैल्यू आ गई। अब यहां अपन सिग्मा एफ निकाल सकते हैं। एफ का योगफल कितना है? वैसे 68 दे रखा है इसका योगफल, तो डायरेक्ट लिख देंगे। 3 का योगफल 68 आएगा। जैसे 4, 5, 9, 9, 13 कितने हो गए? 22, 22 और 20 कितने हो गए? 42, 42 और 14 46, 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68, ये 68 हो गए ना। अब यहां से हमें क्या निकालना है? यहां से हमें निकालना है u, और u निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस a बटा h। अब सबसे पहले हमें कल्पित माध्य निकालना है। अब कल्पित माध्य क्या निकालेंगे? कल्पित माध्य का मतलब होता है बीच वाली वैल्यू। तो बीच कौन आ रहा है? 135 आ रहा है। बीच में कौन आ रहा है? 135। तो ये आपके a की वैल्यू होगी, ये आपके a की वैल्यू है। ये है a, हमने कितना माना है? 135। अब यहां से देखिए, इसका ट्रिक होता है, जिसको a माना है उसके सामने 0 लिख दो, उससे ऊपर माइनस में नंबर चलेगा। माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। नीचे चलेगा प्लस में, प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। अब हमें यहाँ क्या याद करना है? एफ यू, यानी एफ और यू का गुणनफल याद करना है। एफ और यू का गुणनफल, 3 को 4 से गुणा करें, 4 दिए माइनस के 12, फिर 5 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10, फिर 13 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 13 कम 13, फिर 20 को 0 से गुणा करने पे 0, 14 को 1 से गुणा करेंगे 14 कम 14, फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, और फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12। इसका मतलब देखो, प्लस का 12 माइनस का 12 आपस में गए, और क्या जाएगा? और आपके यहां पर देखो प्लस का 14, यहां माइनस का 13, इसका मतलब 1 बच गया। ये 17 हो गए, 17 में से 10 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे? यानी सिग्मा एफ यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा एफ यू की वैल्यू प्लस में 7 आ जाएगी। प्लस में 7 आ चुका है। अब अपन यहां से पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे, जिसमें आपको देखो क्या दे रखा है? ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली? ए की वैल्यू 135 है,
और ए की वैल्यू हमने 135 और एच यानी वर्ग अंतराल कितना है इसके, वर्ग अंतराल 20 का है, तो एच का मान 20 आ गया। अब यहां से फॉर्मूले में मान रखेंगे यानी पग विचलन विधि से पग विचलन विधि से अगर माध्य निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, माध्य निकालने का फॉर्मूला होगा आपके ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। रखो मान, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके 135 है, प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 68 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 20। अब कटते हैं उनसे काट दो, तो ये आपके कटेगा 2 की टेबल से ये कट जाएगा, 2 की वैल्यू से ये कट जाएगा, ये कितने आ जाएंगे 10 और ये कितने आ जाएंगे 34। अब यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 135 प्लस 7 को 10 से गुणा करेंगे 70, 70 बट्टे 34, 70 बट्टे 34। तो यहां से देखो 70 में 34 का भाग देंगे, यानी 70 में किसका भाग देंगे 34 का, तो 34 दूने 68, पीछे कितने बच गए 2.0, अब 0 0। अब कितनी बार जाएगा, अब देखिए 70 चौकू 70 पाँच 85, 70 पाँच 85 यानी 34 पानी कितने हो जाएंगे 85 के दूर में 190, यानी 5 बार जाएगा आपके, कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी 135 प्लस 2.05। अब इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 137.05 इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। हाँ, तो इसका ये आंसर हो चुका है। अब देखिए ये रफ कार्य है, इसको मिटा देते हैं और अगली स्लाइड में इसका बहुलक और बहुलक और माध्यक याद करेंगे। माध्य हमने याद कर लिया, अब हम करेंगे बहुलक याद। बहुलक और माध्य इसमें अपन याद करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी है, यानी ये वाली टेबल काम आएगी, इसलिए ये वाली टेबल ही अपन ले लेते हैं। ये टेबल आपके काम आएगी, ये। अब देखिए जो चीज हमें चाहिए वो देखो ये आ गई। अब देखिए यहां से अगर हमें बहुलक याद करना है, अगर बहुलक याद करना है तो फिर अपन सबसे पहले देखेंगे, एक मिनट इसको खिसका लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल कौन सा आएगा, सबसे पहले वर्ग अंतराल आएगा आपके ज्यादा बारंबारता किस वर्ग अंतराल की, ज्यादा बारंबारता आपसे 125 से 145 वाले की है 20, तो यही अपन लेंगे। अब देखिए ये आपके बहुलक वर्ग आ गया, ये क्या आ चुका है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, अब देखिए ये बहुलक वर्ग है, तो ये आपके F1 आ चुका है, ये आपके F1 से पहले वाली वैल्यू F0 है और F1 के बाद वाली वैल्यू F2 है, ये आपके L है, 125 क्या है L है। अब यहां से अपन बहुलक का मान रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे।
तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। बहुलक याद करने का आपके फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें मान रखेंगे और अपन इसका आंसर निकालेंगे बहुलक। अब यहां पर L कितना है? L है 125 प्लस F1 कितना है? F1 है आपके 20, F0 कितना है? 13 बटा 2 इंटू 20 माइनस 13 और F2 कितना है? 14 इंटू H की वैल्यू कितनी? H की वैल्यू है वर्ग अंतराल कितने का? 20 का, तो 20। अब यहां से देखिए वैल्यू निकालेंगे तो 125 प्लस 20 में से 13 जाएगा तो 7 और 20 दूने 40, 40 में से 13 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 27 और 27 में से 14 जाएगा तो 13 इंटू 20। तो यहां से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी? 125 प्लस इसको जब गुणा करेंगे, ये क्योंकि ये कटेंगे तो नहीं, अगर कटेंगे नहीं तो गुणा करेंगे तो 1 मिनट, यहां पर 13 ही आएंगे क्या? ये कितने हो गए? ये आपके हो चुके हैं 27, हाँ 13 सही है। 7 14 7 21, यहां पर कितने बच गए? 20 7 27, 27 में से 14 जाएंगे तो 13, ठीक है। और यहां पर ये वैल्यू आपके, अब इनको गुणनफल करेंगे कितने आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? 140 बटा 13। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? 125 प्लस 140 में 13 का भाग देंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13 और एक बच गया 0। अब भाग टूट गया इसलिए यहां पर 0, अब पॉइंट लगाएंगे। अब 13 7 91, पीछे बच गए 9, पॉइंट उतारा हुआ 0, तो 13 पाने 65, 13 6 78, 6 और 13 7 91, लगभग 7 के आसपास जा रहा है। इसका मतलब 10.77 आ गया। इसका मतलब 10.77 इसमें जोड़ देंगे अपन, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.77 जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 135.77, यानी बहुलक क्या मिल जाएगा? 135.77, जो आपके 125 और 145 के बीचों बीच में आ रहा है। अब देखिए इसको सबसे पहले सीक्वेंस में करते हैं थोड़ा, क्योंकि ये जगह कम है तो इसलिए इसको सेटअप करते हैं अपन। इसको अपन सेटअप करते हैं और यहां से किसकी वैल्यू निकालते हैं? यहां से अपन निकालेंगे किसकी वैल्यू? अब देखिए यहां से अपन वैल्यू निकालेंगे बहुलक, ये वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है और ये वाला फॉर्मूला है। अब देखिए ये मान है, इसको इधर किसका लेते हैं क्योंकि जगह बनानी पड़ेगी ना। अभी हमें माध्य और याद करना है, तो देखिए अब यहां पे एक लाइन खींचते हैं। अब देखिए एक मिनट, इसको इधर ले आते हैं क्योंकि टेबल की जरूरत पड़ेगी हमें। अब देखिए देखिए और ये वैल्यू, क्योंकि हमें एक सी एफ और याद करना होगा। सी एफ, हमें सी एफ की आवश्यकता पड़ेगी, तो सी एफ
तो यहां पर 4 आएगा, यहां पर जोड़ते जाएंगे तो 4 5 9, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। यह आपके CF आ चुका है। अब यहां से देखिए, अब ये आपके सम संख्या ही है, तो सम संख्या डायरेक्ट n में 2 का भाग दे दो, यानी 68 में 2 का भाग देंगे 34। अब 34 किसके इसके बीच में आएगा? 34, 34 आपके किन किन के बीच में आएगा? 34 आपके आएगा 22, 22 से ऊपर आएगा, यानी इस 42 वाले में आएगा। यानी वर्ग अंतराल आपके कौन सा चलेगा? 125 से 145 वाला। तो ये लेते हैं अपन, ये आपके माध्यिक वर्ग आएगा। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन। ये माध्यिक वर्ग आएगा, ये माध्यिक वर्ग आएगा। अब देखिए, ये वैल्यू है, ये है आपके L, ये क्या है? L है, और ये आपके F है, और ये आपके CF है। ये क्या है? CF, ये क्या है? F। अब देखिए, F आ गया, CF आ गया, L आ गया। अब अपन फॉर्मूले में मान रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो यहां से माध्यक याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक याद करने का फॉर्मूला होता है आपके L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। अब यहां फॉर्मूले में मान रखेंगे अपन, तो देखिए L कितना? L है आपके 125 प्लस n/2, n का मान कितना है? 68, तो 68/2 माइनस CF कितना है? 22 बटे F का मान कितना है? F का मान है 20। एक मिनट, इसको थोड़ा इधर खिसकाना पड़ेगा। यहां देखो, अब एक मिनट इसको सेट करते हैं अपन। अब देखिए, यहां पर इंटू H। अब यहां फॉर्मूले में मान रखेंगे अपन, तो क्या आएगा? 125 प्लस 68 में 2 का भाग देंगे तो 34 माइनस के 22, और H का मान यहां से हमने H लिखा है। H का मान कितना है? H का मान है आपके वर्ग अंतराल कितने का? 20 का है। अब देखो, 20 से 20 कट जाएगा, इसका मतलब 34 माइनस 22, तो यहां से माध्य क्या मिल जाएगा हमें? 125। 34 में से 22 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? पीछे बचेगा आपके 12, और 12 इसमें जोड़ देंगे, 125 में 12 जोड़ेंगे तो 137 आएगा। इसका मतलब 137, इसका हमें क्या मिल गया? 137 हमें माध्यक मिल गया। तो ये इसका बहुलक हो चुका है, इसका ये इसका माध्यक हो गया, और हमने पीछे माध्य निकाला, यानी तीनों चीजें हमने यहां से निकाल ली। इसकी तीनों चीजें हमने यहां से निकाल ली। अब आपके दूसरा सवाल कि यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक आपको दे रखा 28.5 हो तो x और y का मान याद कीजिए। जहां पे आपको सिग्मा f की वैल्यू दे रखी है 60 और माध्यक आपको दे रखा 28.5 और x और y का मान निकालना है, तो सबसे पहले ये सवाल आपके इसी प्रकार का एक उदाहरण था। कौन सा उदाहरण था? 8वां उदाहरण था या 7वां उदाहरण था? 8वां उदाहरण था। सेम पैटर्न का उदाहरण था, उसी के पैटर्न का ये क्वेश्चन है। तो अपन देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है, देखो, एक तो वर्ग दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है? f। अब 2 4 6 2, 2 4 6 2 8, तो 2 4 2 6 2 8।
और ये एफ है, और यहां पर अपन सी एफ याद करेंगे। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये वर्ग अंतराल दे रखा है। एफ की वैल्यू क्या दे रखी है? 5, एक्स, 20, 15, वाई और 5, और इन दोनों का योगफल, इसका एफ का योगफल कितना देखा है, यानी सिग्मा एफ कितना दे रखा है? 60। अब यहां से सी एफ याद करेंगे, तो सी एफ का मतलब इनका योगफल, तो पहले तो 5 आएगा, फिर 5 में एक्स जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 5 प्लस एक्स, फिर 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 कितने हो जाएंगे? 25 प्लस एक्स, फिर 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हो चुका है। अब देखिए हमें सवाल में क्या क्या दे रखा है। सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है, यहां एक लाइन खींच देते हैं। सवाल में क्या दे रखा है वो चीज लिखते हैं, यानी सवाल में हमें क्या दे रखा है? सवाल में दिया है, सवाल में क्या दिया है? सवाल में हमें दिया है सिग्मा एफ, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। और ये सिग्मा एफ की वैल्यू ये, क्योंकि यहां पर मान आता है ना, वो इसका पूरे का योगफल ही आता है। तो ये कितना है? ये है आपके 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। इस 45 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 आएगा तो 45 माइनस हो जाएगा, इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। ये आपके समीकरण बन चुका है। ये क्या बन चुका है? समीकरण। ये समीकरण बन चुका है, इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 हमें मिल चुका है। अब अपन क्या याद करेंगे? और हमें क्या दे रखा है? तथा, तथा और क्या दे रखा है? माध्यक दे रखा है। क्या दे रखा है? माध्यक। अब माध्यक क्या आएगा इसका? सवाल में दे रखा है 28.5, ये हो गया 28.5। अब यहां से देखिए इसका फॉर्मूला, माध्यक याद करने का फॉर्मूला क्या है? एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। अब देखिए इसका मान रखेंगे अपन, तो एल का मान कितना है? एल का मान, अब देखिए हमें माध्य दे रखा है, माध्य 28.5। 28.5 किस वर्ग अंतराल के बीच में आएगा? 20 और 30 वाले के बीच में आएगा ना, इसलिए ये लेंगे अपन। और अगर ये लेंगे, ये हमारा वर्ग बहुलक है। एक मिनट, इसको इधर खिसकाना ही पड़ेगा, इसको इधर, एक मिनट, इसको इधर खिसकाना पड़ेगा क्योंकि जगह चाहिए ना। ये तो ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया आपके? माध्यक वर्ग। ये क्या है? माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग। अब देखिए ये वैल्यू किसकी है? एल की, और ये है आपके सी एफ, और ये है आपके एफ। अब फॉर्मूले में मान रखेंगे अपन, तो यहां से फॉर्मूले में मान रखेंगे तो एल का मान कितना है? एल का मान है आपके 20। 20 प्लस एन का मान कितना है? 60 है, तो 60 बटा 2 माइनस सी एफ कितना है? सी एफ है आपके
5 + x बटा f का मान कितना है? 20 इंटू h का मान कितना है? h का मान है, इसका वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल है आपके 10 का, यानी 0 से 0 कट गया। अब यहां से बराबर हमें माध्यक कितना दे रखा है? 28.5 दे रखा है। देखिए यहां से 20 प्लस 60 में 2 का भाग देंगे तो 30, फिर ये माइनस है तो इस पूरे कोष्टक वाले संख्या के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, यानी दोनों ही प्लस के तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। माइनस का 5 और माइनस का x बटे बटे 2 बराबर 28.5। अब 20 है ना, इसका इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 25। 25 माइनस x बटा 2 बराबर 28.5, और इस 20 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 माइनस x बटे 2 बराबर 28.5 में से 20 जाएगा तो 8.5 बचेगा। अब दो भाग में इधर गुणा में आ जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 को 2 से गुणा करेंगे, भाई भाग में इधर गुणा में आ जाएगा तो बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 17 आएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो इस 25 का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का x बराबर 17, और इस 25 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का x बराबर 17, तो प्लस के 25 है माइनस के, इसका मतलब माइनस के 8 बच गए। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया? x बराबर 8 वैल्यू आ गई। x बराबर 8 मिल चुका है। देखो और भी जगह तो हमें चाहिए, क्योंकि y का मान हमें निकालना है तो यहां से एडजस्ट करनी पड़ेगी जगह। अब देखिए कहां पे करते हैं, ये वाली है ना, इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं, कोशिश करते हैं। ये देखो ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं। अब देखिए, अब देखिए इसको यहां रखेंगे और ये वाली वैल्यू है इसको इधर लाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी जगह एडजस्ट करनी पड़ेगी। और इसको इधर एडजस्ट करेंगे यहां पर, अब देखो अब देखो
यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। x की वैल्यू कितनी आएगी, 8। अब देखिए, अब यहां से क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 15, ये पहला समीकरण है, इसमें अब x का मान रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 15, और यहां से 8 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 15 माइनस 8, यानी y बराबर हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी x का मान कितना आ चुका है, 8, और y का मान कितना आ गया, 7। तो x और y के मान ही तो हमें याद करने थे, तो इसका ये आंसर हो चुका है। अब है आपके तीसरा सवाल के, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े याद करता है। माध्यक आयु क्लिक कीजिए, यानी माध्यक याद करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। यहां पर देखो ये डाटा इस प्रकार का दे रखा है। इस प्रकार का एक एग्जाम्पल भी था, आपके 7वां एग्जाम्पल इसी टाइप का था। 20 से कम, 25 से कम, 35 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। इस प्रकार की टेबल से हम सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे। तो यहां से देखो 2 4 6 8 2 10 11, 11 कॉलम की एक टेबल बनेगी। देखिए 11 कॉलम की एक टेबल बनेगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। अब देखिए एक यहां पर लिखेंगे, और एक यहां पर लिखेंगे। अब देखिए, अब देखिए यहां पर वर्ग अंतराल, यानी वर्ग, सबसे पहले 20 से कम, तो यहां पर लिखेंगे 20 से कम। पहली टर्म तो 20 से कम लिखेंगे। फिर क्या आएगा, 25 से कम, यानी 20 और 25 के बीच में, भाई 20 से कम वाले डाटा तो यहां आ जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 20 से लेके 25 तक डाटा आएंगे, यानी 20 से 25। यहां पर आएगा 25 से 30, यहां पर आएगा 30 से 35, यहां पर आएगा 35 से 40, यहां पर आएगा 40 से 45, यहां पर आएगा 45 से 50, और यहां पर डाटा आएगा 50 से लेके 55 तक, और यहां पर आएगा 55 से लेके 60 तक, यानी 60 से कम तक डाटा यहां आएंगे। अब देखिए एक लाइन यहां खींच देंगे। अब देखिए हमें f का मान कितना दे रखा है, यानी यहां पर देखो 2 दे रखा है, इसका मतलब 20 से कम तो 2 है, लेकिन 25 से कम, 25 से कम यानी आपके कितने, 6, इसमें से 20 से कम 2 हो गए, तो इसका मतलब 20 और 25 के बीच में कितने हो गए, 4। यानी इसमें आप कंटिन्यूस घटाते जाओ, 6 में से 2 गया तो 4, 24 में से 6 घटाओ तो 18, फिर 45 में से 24 घटाओ तो पीछे 21, फिर 78 में से 45 घटाओ, 78 में से 45 घटाओ तो पीछे कितना बचेगा, 1 मिनट, इक्कीस आगे। अब 78 में से 45 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 33।
89 में से 78 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 89 में से 78 घटाएंगे तो पीछे 11 बचेगा। 92 में से 89 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 3। 98 में से 92 घटाएंगे तो 6 और 100 में से 98 घटाएंगे तो 2। तो ये आपके एफ आ चुका है। और वैसे ये सी एफ की वैल्यू होती है आपकी, ये जो वैल्यू होती है ना ये सी एफ की होती है। इस प्रकार का सवाल आता है जिसमें सी एफ आपको दे रखा है, एफ हमें निकालना है। तो सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, फिर 6, फिर 24, फिर 45, फिर 78, फिर 89, फिर 92, फिर 98 और 100। इसका मतलब इस पूरे का योगफल कितना है? 100 है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले अगर ये n का मान सम है तो सीधा सम में n बटा 2 करो तो 50वां पद। अब 50वां पद कहां से आएगा? देखो ये 45 तक तो ये वर्ग अंतराल आएगा, 45 से लेके 78 तक ये वर्ग अंतराल आएगा। तो ये वर्ग अंतराल लेंगे अपन, ये वाला। ये वाला वर्ग अंतराल। अब देखिए ये बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग। अब देखिए ये L का मान है, साथ में ये F है और ये आपके क्या है? CF है। अब यहां से फॉर्मूले में मान रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो यहां एक लाइन डाल देते हैं अपन। अब देखिए यहां से बहुलक याद करेंगे तो बहुलक याद करने का फॉर्मूला, सॉरी माध्यक याद करेंगे तो माध्यक याद करने का फॉर्मूला क्या है? माध्यक याद करने का फॉर्मूला होता है आपके L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। फॉर्मूले में मान रखो तो L का मान कितना है? L का मान है आपके 35 प्लस N का मान कितना है? 100। 100 बटे 2 माइनस CF कितना है? CF है आपके 45 बटे F का मान कितना है? F का मान है आपके 33 और H का मान कितना है? H का मान है यानी वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल है आपके 5 का। तो ये आपके 5 आ जाएगा। अब देखिए यहां से 35 प्लस 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 माइनस 45 बटे 33 गुणा 5। यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 5, यानी 5 गुना 5 बटे 33। तो यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू? 35 प्लस 5 छोड़ी 25, 25 बटे 33। देखिए 35 प्लस 25 में 33 का भाग देके देखेंगे। 25 में भाग देंगे 33 का तो आंसर क्या आएगा? 25 में अगर 33 का भाग देंगे तो सबसे पहले देखो भाग 25 में जा नहीं जा रहा है 33 का, इसका मतलब पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 250 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? तो अब भाग जाएगा आपके कितनी बार? कितनी बार जाएगा देखिए, 36, 18, 7 3 की 8 3 24, 8 3 24, 8 बार नहीं 7 बार ही जाएगा, यानी 7 3 21। हासिल की 2 21 2 कितने होते हैं? 23। तो यहां से 19 बच गए। पॉइंट उतारा हुआ 0 उतार सकते हैं 190। अब भाग कितनी बार जाएगा? अब भाग जाएगा आपके 5 बार, लगभग 6 बार के आसपास जाएगा। लगभग 6 बार के आसपास जाएगा क्योंकि 33 को अगर 6 से गुणा करते हैं ना तो कितने होते हैं? 33 को 6 से 6 18 हासिल की 1 6
छत्तीस 18 1 19 यानी 198 यानी 8 ही तो ऊपर हो रहा है। इसका मतलब 0.76 ले लो आप। क्या ले लेंगे? 0.76। और ये अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35.76 इसका आंसर हो जाए। इसका काम नहीं है तो इसको मिटा देते। तो इसका ये आंसर हो चुका है। अब है आपके सामने चौथा सवाल कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई याद कीजिए। आपको एक संकेत दे रखा है कि माध्यक याद करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना होगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। यानी ये देखो 118 से 126 है, वापस डाटा स्टार्ट कहां से हुआ है? 127 से 135 हुआ है, यानी वापस 126 से स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे यहां पर 135 है तो यहां 136 से हुआ है। तो इस प्रकार का डाटा आता है तो सबसे पहले हम क्या करते? ये और ये नंबर बराबर करते। तो ये आपको संकेत में दे रखा है कि भाई देखिए इसको इस रूप में लिखना है, आपको इस डाटा को इस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अपन एक टेबल क्रिएट करते हैं कि हमें क्या याद करना है? माध्यक याद करना है। 2 4 6 2 8 1 9, ये 9 खानों की एक टेबल बनाते हैं अपन। 9 खानों की एक टेबल बनाते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो देखिए एक तो आपके एक्स होगा, एक एफ होगा और साथ में एक सी एफ हम याद करेंगे। अब ये क्या कह रहा है? ये वर्ग अंतराल ने लेके आपको ये लेना है, यानी वर्ग क्या दे रखा है? वर्ग दे रखा है 117.5। 117.5 क्या आपको क्वेश्चन में नहीं देगा? संकेत है वो किस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप देखिए इधर से 117.5 से 126.5, अगला है 126.5 से 135.5। अब देखिए ये वर्ग अंतराल इस प्रकार क्यों आया? ये तो ठीक है, मैं संकेत के हिसाब से लिख दिया मैंने, लेकिन अगर मान लीजिए ये संकेत दिया हुआ ही नहीं हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसकी और इसकी लड़ाई खत्म करनी है, यानी कहने का मतलब यहां और यहां हमें अंक चेंज ये सेम करना है। अगर सेम करना है तो लड़ाई अगर मैटनी है तो अब में क्या करना होगा? इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है, यानी 26 और 27, यानी 126 और 127 के बीचों बीच कौन आता है? 126 और 127 के बीचों बीच आता है 126.5। तो यहां लिख देंगे 126.5। अब यहां पर भी लिखेंगे 126.5। फिर अगला क्या है? अगला है आपके 135 और 136। तो इनके बीच में कौन आएगा? इनके बीच में आपके 135 और 136 के बीचों बीच कौन आएगा? बीचों बीच आएगा 135.5। तो यहां से आ जाएगा 135.5, यहां पर भी आ जाएगा 135.5। अब देखिए अगला नंबर क्या आएगा? 144 और 145 के बीचों बीच कौन आता है? 144.5। तो यहां पर आ जाएगा 144.5। फिर क्या करेंगे? यहां पर लिखा है, एक बार यहां और लिखेंगे 144.5। फिर अगला 153 और 154 के बीच में कौन आता है? 153.5। तो 153.5 यहां पर भी लिखेंगे 153.5। फिर अगला क्या आएगा? अगला आएगा आपके 162 और 163 के बीच में 162.5। यहां पर भी 162.5 लिख देंगे। फिर अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है आपके 171 और 172 के बीच में 171.5। यहां पर भी आएगा 171.5। अब देखिए अगला नंबर आपको 180 दे रखा है। अब देखिए
हमने क्या किया देखो, 126 था 126.5, 135 था 135.5, 144 था 144.5, 153 था 153.5, 162 था 162.5 और 171 था, हमने लिखा 171.5। तो अगला है 180, तो इससे अपन 0.5 ज्यादा लिखेंगे, तो यहां पे क्या लिख देंगे 180.5। ठीक है, और पहले वाला डाटा एक और लिखना है। यहां पर देखो सब में आपके 0.55 कम हुआ है। यहां पर 127 था लेकिन हमने कितना लिखा है 126.5, यहां पर 136 था लेकिन हमने लिखा है 135.5। इसका मतलब यहां पर भी कोई नंबर है वो भी आपके 0.5 कम होगा। इसका मतलब यह आ जाएगा आपके 117.5, और यही तो हमें संकेत में दे रखा है, तो ये हमने अपने हिसाब से बनाए। अब आपको एफ क्या दे रखा है, यानी बारंबारता क्या दे रखी है, बारंबारता दे रखी है आपको 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब देखिए देखिए यहां से अब हमें सीएफ याद करना है। क्या याद करना है, सीएफ। सीएफ का मतलब पहले 3 लिखेंगे, फिर इन 5 जोड़ेंगे 3 में तो 8, फिर 8 में 9 जोड़ेंगे, 8 9 17, फिर 17 में 12 जोड़ेंगे तो 12 और 17 29, फिर 29 में 5 जोड़ेंगे 34, फिर 34 में 4 जोड़ेंगे 38, और 38 में 2 जोड़ेंगे 40। इसका मतलब इस सब का एफ का योग कितना आएगा 40। एफ का योग कितना आएगा 40। अब देखिए हम कौन सा वर्ग अंतराल लेंगे, हम वर्ग अंतराल लेंगे देखिए बीच वाला। इसका मतलब टोटल एफ कितने 40 है, तो 40 का आधा कितना होता है 20। अब 20वां जो आपके ये वर्ग अंतराल आएगा वो किस में आएगा, देखो 17 तक तो आपके 135.5 से 144.5 है, लेकिन 17 से 18वें से 29 तक 144.5 से 153.5 है, और हमें कौन सा लेना, हमें 20वां लेना है, तो 20वां इसी में आएगा, इसलिए ये वर्ग अंतराल लेंगे अपन, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और ये वर्ग अंतराल लेंगे। अब देखिए ये आपके एल की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, एल की। ये आपके सी एफ है, और ये आपके एफ है, ये किसकी आ गई एफ की। और ये है हमारा माध्यिक वर्ग, माध्यिक वर्ग, ये क्या है माध्यिक वर्ग है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें याद करना माध्यिक। तो यहां से देखिए एक लाइन खींचते हैं, और लाइन के बाद में अपन माध्यिक याद करने का फॉर्मूला लगाते हैं। तो माध्यिक याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिक याद करने का फॉर्मूला होता है आपके एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, यही होता है। मान रखेंगे फॉर्मूले में एल कितना, एल है 144.5, कितना 144.5, एन बटा 2 कितना, एन कितना, एन का मान है 40, यानी 40/2, और सी एफ कितना है, सी एफ है 17 बटा एफ का मान कितना है, एफ का मान है 12 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान है, यानी वर्ग अंतराल कितने का है, वर्ग अंतराल आपके 153 से 153.5 से बस 162.5, यानी 9 का अंतर है। कितने का है, 9 का। अब यहां से देखिए किस टेबल से ये कट जाएगा, ये आपके 3 की टेबल से कट रहा है, 4 3 12, और ये 3 बार कटेगा। अब देखिए यहां से डाटा और लिखेंगे 144.5
यहां पर प्लस है, 1 मिनट, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस नहीं लिखा हमने, यहां पर प्लस है। प्लस 140 में 2 का भाग, सॉरी 40 में 2 का भाग देंगे तो 20, और 20 में से 17 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, यानी 3 गुणा 3 बटा 4। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिलेगा, 144.5 प्लस 3 3 9, 9 में 4 का भाग देंगे, 9 में 4 का भाग देंगे तो 2.25 मिलेगा। अब देखिए अपन ये अगर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 144 और 2 कितने हो गए, 146, और ये 0.5 का मतलब 0.50 और 0.25 कितने हो गए, 0.75, तो 146.75 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है 146.5। अब है आपके पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि निम्नलिखित सारणी में 496 लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है एक लैंप का माध्यक जीवन काल याद कीजिए, यानी इसका माध्यक याद कीजिए। इसका क्या याद करना है, माध्यक है। अब माध्यक याद करना है, और देखो डाटा किस हिसाब से, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, इसका मतलब बदलना है नहीं, इसमें डायरेक्ट लिखना है। अब देखिए 2 4 6 2 8 1 9, 9 खानों की टेबल बनेगी। तो सबसे पहले अपन यहां से डाटा स्टार्ट करते हैं, तो 2 4 6 8 1 9, ठीक है। और एक लाइन यहां से खींचेंगे अपन, और एक लाइन यहां से खींचेंगे, और एक लाइन यहां से खींचेंगे। 1 मिनट, ये है ना, यस, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, सबसे पहले अपन लिखेंगे वर्ग अंतराल, कि वर्ग अंतराल क्या दे रखा है। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल है 1500 से 2000, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। अब हमें याद करना, एफ दे रखा है, कितना दे रखा है, 14, 56, 60, 86, 74, 74, 62 और 48, ये दे रखा है। अब इसका योगफल आपको दे रखा है, वैसे कितने दे रखा है, 400। अब यहां से सी एफ निकाल देते हैं अपन, तो सबसे पहले 14 लिखेंगे, फिर 14 में 56 जोड़ेंगे, तो 14 और 56 कितने हो जाएंगे, 70, फिर 70 में 60 जोड़ेंगे, 130, 130 में 86 जोड़ेंगे, 130 में अगर 86 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 96, 106, 216, 216 में अगर 74 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 290, 290 में अगर 62 जोड़ेंगे तो 352, और 352 में अगर 48 जोड़ेंगे तो पूरे पूरे 400, ठीक है। अब यहां से अपन माध्यक याद करने का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, सबसे पहले कौन सा पद आएगा बीच में, तो पूरे पर 400, 400 का आधा कितने होते हैं, 200,
यानी 200 पद। अब 200 पद कहां से आएगा, क्योंकि 130 तक तो ये वर्ग अंतराल है, 130 से लेके 216 तक ये वर्ग अंतराल है, इसका मतलब 200 इसमें आएगा, तो 200 आपके इसमें आएगा। ठीक है, अब देखिए ये माध्यिक वर्ग है, माध्यिक वर्ग आपके ये है। अब देखिए ये माध्यिक वर्ग है, तो ये एल का मान आ जाएगा, ये किसका मान आ जाएगा, एल का, 3000 एल का मान आ जाएगा। ये आपके सी एफ है और ये आपके एफ है। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। एल का मान कितना है, एल का मान है 3000 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान है 400, 400/2 माइनस सी एफ कितना है 130 बट्टा एफ कितना है, एफ है आपके 86 इंटू एच कितना है, एच का मान है आपके वर्ग अंतराल कितने का है, 500 का। अब यहां से देखिए सबसे पहले 3000 प्लस 400 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 200 माइनस 130 बटा 86 गुणा 500। अब देखिए 3000 प्लस 200 में से 130 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 170, सॉरी 70, केवल 70 बचेगा। 17/86 गुणा 500। अब देखो इसको अगर 500 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3000 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 7×5 = 35,000 बटे 86। अब 86 का इसमें भाग देंगे 35,000 में, तो 86 का भाग देंगे तो सबसे पहले 8 चौक 32, 4 बार देखते हैं, 4 बार ही जाएगा वैसे, 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, हासिल की 2, 8 चौक 32 और 2 34, 344 आ गया, इसका मतलब 6 बच के 60, भाग टूट गया, लेकिन और जीरो है, और जीरो है ना ऊपर, तो एक जीरो उतार देंगे। अब भाग कितनी बार जाएगा, अब भाग जाएगा आपके 600 में 86 का, 8 छंग 50, 8 छंग 48, 8 7 56, 7 बार जाने की संभावना है क्या, यानी 7, 6 7 42, 4 56, 4 ज्यादा हो जाता है, इसलिए कितनी बार देंगे, इसलिए 7 बार नहीं, वो जाके 6 बार जाएगा। 6 चंग 36, हासिल की 3, 48 3 कितने हो जाएंगे, 51, यानी 516, और 516 अगर इसमें से घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 84, कितना बचेगा, 84। अब पॉइंट उतारना पड़ेगा। अब भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा क्या, 9 बार चला जाएगा, 9 बार 8, 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 छक्की 54, हासिल की 5, और बहुत 8 ने 72, 5 कितने हो गए, 72, और 5 77, 774, 6 3 13 में से 7 गए तो 6, 66 बच गए। अब पॉइंट उतारा बाद जीरो उतार सकते हैं। अब भाग कितनी बार जाएगा, अब आपके भाग जाएगा कितनी बार, अब भाग 7 बार चला जाएगा, कितनी बार, 7 बार, तो 406.97, यानी क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 ही तो अंक लेने हैं हमें, तो ये तो आपके 3000 हो गए,
प्लस ये कितने हो जाएंगे 406.97, ये इसमें ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 3406.97। यही आपके माध्य का एक, इसका ये आंसर हो चुका है, इसका ये आंसर हो चुका है। अब देखिए, अब है आपके छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका को 100 उपनाम लिए गए हैं, से 100 उपनाम लिए गए हैं। उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या याद कीजिए और साथ ही में कुल नामों का बहुलक याद कीजिए। इसमें माध्यक और बहुलक दोनों याद करना है। इसमें आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, साथ में आपको एफ का मान दे रखा है। अब देखिए, सबसे पहले 2 4 6 7, देखिए 2 4 2 6 2 8, 8 खानों की टेबल बनेगी। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और ये आ जाएगी, एक मिनट, ये देखिए, और यह है, एक ही आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं और यहां पर वर्ग अंतराल आएगा। वर्ग अंतराल इसमें छोटा ही दे रखा है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13 और 13 से 16 और 16 से 29, ये वर्ग अंतराल दे रखा है। लेकिन एक बात है, बात क्या है, इसका वर्ग अंतराल अलग अलग है। एक मिनट, यहां पर 29 ने होके 19 होगा, यहाँ 29 ने होके मिस प्रिंट है, 19 ही होगा। हाँ, तभी ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने इसका वर्ग अंतराल कभी चेंज नहीं आता है। हाँ, माध्य में आता है, लेकिन माध्य में हम कल्पित माध्य विधि से इसको सोल्व करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें एच की जरूरत पड़ेगी, एच की फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी, और कोई विधि नहीं है, इसलिए इसमें आपके ऐसा नहीं आएगा। इसका वर्ग अंतराल हमेशा बराबर ही आएगा। साथ में एफ क्या दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखी है 6, 30, 40, 16, 4, फिर 4। अब देखिए, एक मिनट, ठीक है। एफ क्या दे रखा है, एफ का योग दे रखा है क्या 100, तो ये 100 होगा। अब यहां पे सी एफ याद करेंगे अपन। अगर सी एफ याद करेंगे तो पहले 6 आएगा, फिर 6 में 30 जुड़ेगा 36, फिर 36 में 40 जुड़ेगा 76, फिर 76 में 16 जुड़ेगा। तो 76 और 16 कितने होते हैं, 76 और 16 होते हैं आपके 92, 92 में 4 जुड़ेंगे 96, और 96 में 4 जुड़ेगा 100। सो आ गया ना। अब यहां से अपन माध्य अगर याद करेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा माध्यिक वर्ग आएगा वो देखना होगा, वो हमें देखना होगा। तो माध्यिक वर्ग कौन सा आएगा, तो माध्यिक वर्ग इसका देखिए 100 है, 100 का आधा 50 यानी 50वां पद। अब 50वां कहां आएगा, देखो 36 तक तो ये वर्ग अंतराल आएगा, 36 के बाद में 76 तक ये आएगा, इसका मतलब 50 में भी यही आएगा, यही आएगा। ये आपके, ये माध्यिक वर्ग हो जाएगा।
ये क्या है, माध्यक वर्ग है। अब माध्यक वर्ग है, इसका मतलब ये आपके एल का मान है, ये आपके सी एफ है, और ये आपके एफ है। ये आपके क्या है, एफ है। अब हमें क्या याद करना है, अब हमें इसका याद करना है क्या, हमें याद करना है इसका क्या, याद करना, माध्यक। तो यहां से माध्यक याद करेंगे। तो माध्यक याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें मान रखेंगे एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे अपन। देखिए एल का मान कितना है, एल का मान है आपके 7, प्लस एन का मान कितना है 100, तो 100/2 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है आपके 36, बटा एफ का मान कितना है, एफ का मान है आपके 40, इंटू एच का मान कितना, वर्ग अंतराल कितने का, वर्ग अंतराल है आपके कितने का है, 3 का, तो इंटू 3। तो देखिए 7, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, 50 में से 36 घटाएंगे तो यहां कितने बचाएंगे, 14, यानी 14/40 गुणा 3। अब देखिए, अब ये 2 की टेबल से कट जाएगा, ये तो 20 आ जाएगा और ये आपके 7 आ जाएगा। तो हमें यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, 7 प्लस 7 पे 21, और 21 में 20 का भाग दे देंगे तो आंसर क्या मिलेगा। देखो 7 प्लस 21 में 20 का भाग देंगे अपन, तो एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, पीछे बचेगा 1। अब पॉइंट उतारना पड़ेगा, तो पॉइंट ये 10 हो गए, फिर भी भाग टूट गए, इसका मतलब 0। अब यहां पर आप अब 5 बार जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1.05, और ये अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 8.05। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये आंसर हो चुका है। अब अपन और इसका बहुलक याद करेंगे। अब क्या याद करेंगे, बहुलक, सेम चीज का बहुलक याद करना पड़ेगा हमें। क्या याद करेंगे, बहुलक। अब देखिए बहुलक के लिए इधर से यही टेबल सेलेक्ट करते हैं अपन, जिस मान की जरूरत नहीं होगी उसको हटा देंगे। अब देखिए 1 मिनट, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके हल्का सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले किन किन के मान की हमें जरूरत नहीं उसको मिटा दो। एक तो ये बॉक्स मिटाना है, ये इतना मिटा दिया। अब देखिए बहुलक का मतलब होता है कि ज्यादा बारंबारता किसकी आ रही है। बहुलक का मतलब क्या होता है, ज्यादा बारंबारता किसकी आ रही है, वो अपन बहुलक वर्ग लेंगे। तो ज्यादा किसकी आ रही है, इसी की आ रही है। देखो ज्यादा, इसका मतलब यही सेलेक्ट करना है वापस, क्योंकि 40 इसी की आ रही है ना। तो ये आपके बहुलक वर्ग हो गया, ये क्या हो गया, ये आपके बहुलक वर्ग हो गया, ये हो जाएगा आपके बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एल, और ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा F1, F1 से पहले वाला F0, और F1 के बाद वाला F2। इतनी चीजें ही चाहिए बहुलक वर्ग के लिए। अब बहुलक अगर याद करना है तो उसका फॉर्मूला यहां से लिखेंगे अपन,
बहुलक याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक याद करने का फॉर्मूला है आपके एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें मान रखेंगे। तो एल का मान कितना है? एल का मान है आपके 7 प्लस F1 कितना है? F1 है आपके 40, 40 माइनस 30 बटा 2 इंटू 40 माइनस 30, और F2 कितना है? 16, तो ये 16 हो गया। इंटू एच का मान कितना है? एच का मान है आपके, इसका वर्ग अंतराल कितने का है? वर्ग अंतराल है आपके 3 का, तो इंटू 3। अब इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर करते हैं, तो 7 और 40 में से 30 गया तो पीछे 10 बच गया। 10, 10 गुणा 3 बट्टा में क्या बचेगा? 40 दूने 80, 80 में से 30 गए तो 50, 50 में से 16 गए तो 34। अब यहां से देखिए क्या आ जाएगा। यहां पर 1 मिनट, इसको थोड़ा और खिसका लेते हैं, इधर जगह पड़ी है ना। या फिर एक काम करते हैं, इसको एक काम ही करते हैं, इसको सेलेक्ट करके आगे किसका ऊपर खिसका देते हैं, जगह पड़ी है ऊपर। 1 मिनट, यहां खिसका देते हैं, ठीक है। और ये वाला है ना, 1 मिनट, ये वाला, ये यहाँ खिसका देते हैं, यहाँ सेट हो जाएगा ये। इसका मतलब ये पार्ट तो अब यहीं आ जाएगा, ये। और फिर आगे, अब देखिए 7 प्लस 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30, 30/34। तो यहां से 30 में 34 का भाग देंगे, 30 में 34 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? यहां से देखो, सबसे पहले भाग नहीं जा रहा इसलिए पॉइंट उतार दिया, अब 300 हो गए। अब भाग जाएगा आपके 8 बार। अब 8 को गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, हासिल की 3, 24 और 3 27, यानी 272। 300 में से 272 गए तो 28 बच गए। पॉइंट उतारा हुआ 0 उतार सकते हैं, फिर 8 बार जाएगा। अब इतना ही लो, आगे लेने के पॉइंट के बाद में 2 अंक ही लो। तो 7 प्लस ये कितना आया? 0.88, और इन दोनों का योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7.88। यानी बहुलक क्या आ चुका है? 7.88, जो इसी वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है ना, 7 से लेके 10 के बीच में, 7 से लेके 10 के बीच में 7.88। अब देखिए ये आपके कैलकुलेशन पार्ट है, तो जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको तो एक बार हटा ही देते हैं अपन। ठीक है, ये रफ कार्य था। तो इसका ये आंसर हो चुका है, इसका आपके ये आंसर हो चुका है। अब है 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। विद्यार्थियों का माध्यक भार याद कीजिए। माध्यक याद करना है, क्या याद करना है? माध्यक। तो सबसे पहले 2, 2 4, 2 6, 2 8। देखो 2 4 6 8, एक 9, 9 खानों की टेबल बनेगी। 2 2 4 2 6 तो 8 एक 9, ठीक है। और 1 मिनट, और एक यहां से, ठीक है। अब देखिए यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है? वर्ग अंतराल है आपके चल रहा है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60,
60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ठीक है, एफ का मान क्या दे रखा है? एफ का मान दे रखा है 2, 3, 8, 6, फिर 6, फिर 3 और फिर 2, ये दे रखा है। अब यहां से अपन निकालेंगे सी एफ। सी एफ क्या है? पहले 2, फिर इन दोनों का योग 3 2 5, फिर 5 में 8 जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 13 6 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 19 6 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे 30, और यहां पर दे रखा है 30 विद्यार्थी, तो इसका मतलब इसका योग 30 है। अब यहां से देखिए, अगर 30 है तो मिड वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 का आधा 15, 15वां किस वर्ग अंतराल में आएगा? 55 से 60 वाले में, क्योंकि 13 तक ही आ रहा है, तो 13 के बाद वाले 19 तक यही आएगा, तो इसका मतलब ये आ गया। अब देखिए, एक मिनट, ठीक है, ये हमारा क्या हो चुका है? ये है बहुलक, सॉरी माध्यक वर्ग। ये क्या है? माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग है, ठीक है, और ये क्या है? ये एल है, साथ में ये क्या है? ये आपके सी एफ है, और ये आपके एफ है, ठीक है। अब यहां से माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो माध्यक याद करने का फॉर्मूला क्या है? माध्यक याद करने का फॉर्मूला है आपके एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। मान रखो, तो सबसे पहले एल का मान कितना है? एल का मान है 55 प्लस एन बटा 2। अब एन का मान कितना आ रहा है? एन का मान 30, 30 बटे 2 माइनस सी एफ कितना है? सी एफ है आपके 13 बटा एफ का मान कितना है? 1 मिनट, एफ का मान कितना है? एफ का मान है आपके 6 इंटू एच का मान कितना आ रहा है? एच का मान आया आपके वर्ग अंतराल कितने का? 5 का, तो यहां 5 आ जाएगा। अब देखो, 55 प्लस 30 में 2 का भाग 15, 15 में से 13 जाएगा तो पीछे बचेगा 2, तो 2 बटे 6 गुना 5। अब कटते हैं, उनसे काट दो, 2 की टेबल से ये कट जाएगा 3 बार। इसका मतलब आपके क्या आएगा? 55 प्लस 5 एकम 5 बटे 3, और 5 में 3 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 55 प्लस ये आपके आएगा 1.66, और जब जोड़ेंगे तो 55 एक कितने हो जाएंगे? 56, यानी 56.66 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 56.66 इसका राइट आंसर आएगा। हाँ, तो इसी के साथ आपके 13वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके सारे उदाहरण, सारे क्वेश्चन, 3 प्रश्नावली थी, तीनों प्रश्नावलियों का बेसिक सारी चीजें हमने कर ली। तो आपके चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।